बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, समीर चौगांवकर जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, सारे मेहमान स्टूडियो में हैं। दुनिया में वैसे ही कम जंगें नहीं चल रही हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ईरान और इजराइल के फिर बीच फिर से युद्ध के आसार जो है वो दिखाई दे रहे हैं। वहाँ वेनेजुएला पर युद्ध की बातें हो रही हैं, वहाँ युद्ध हो जाएगा। यूरोप युद्ध की तैयारी कर रहा है। लेकिन दुनिया की सबसे खतरनाक जंग होगी, भगवान ना करे कभी हो, अगर चीन और अमेरिका भिड़ गए तो कभी। और उसके भी हालात दिख रहे हैं, क्योंकि ये ताइवान को लेकर के एक डेडलाइन सी जो चाइना ने निर्धारित कर ली है कि अगले 2 वर्ष में 2027 खत्म होते होते हमको वापस ताइवान पर कब्जा करना है। और ये अमेरिका का स्टैंड है कि हम उसकी सैन्य मदद करेंगे। अभी उसने $10 बिलियन के हथियार भेजे हैं ताइवान को। तो ये जब और अब खुलकर चीन की तरफ से मैंने कभी ऐसे बयान नहीं देखे। एक बहुत सीनियर आदमी ने बड़े सख्त लहजे में पूरी दुनिया को चेतावनी दी है, नाम नहीं लिया, थी अमेरिका के लिए, और साफ साफ कहा है कि अमेरिका अपनी हद में रहे। आपको मालूम नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। चीन कह रहा है 20 मिनट में दुनिया तबाह कर सकते हैं। हमारे पास ऐसी मिसाइलें हैं जो 20 मिनट में दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकती हैं। और साथ में यह भी कहा कि उन मिसाइलों को कोई रोक नहीं सकता। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो हमारी बनाई मिसाइलों को रोक दे। उन्होंने कहा अगर तुम जंग चाहते हो तो हम जंग देंगे, तुम न्यूक्लियर जंग चाहते हो तो हम न्यूक्लियर जंग देंगे। और ये बातें कही हैं चीन के एक बड़े इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट, ऊर्जा सुरक्षा संस्थान के चीफ विक्टर गाओ ने। इन्होंने कहा दुनिया का हर एक कोना हमारी जद में। और ये मिलिट्री परेड जो अभी हुई थी उसकी तस्वीरें आप अभी इस वक्त देख रहे हैं। बिल्कुल मशीनों की तरह लगते हैं इनके सिपाही। ये देखिए जरा आप, ये अभी जब एससीओ समिट था सर, तब उसके बाद ये विक्ट्री परेड जी, इसमें उन्होंने ये, मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं ये तस्वीर, ये विक्टर गाओ ने कहा अगर किसी को मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो विक्ट्री डे परेड की तस्वीरें देख ले दोबारा। फिर ये जो मिसाइल आप देख रहे हैं ना, ये इसका नाम लेके उन्होंने बोला और बताया कि ये मिसाइल क्यों खास है, इसका डर दिखाया। और फिर कहा कि एटम बम क्या होता है, दुनिया में हाइड्रोजन बम किस देश के पास है। उन्होंने कहा किसी देश के पास नहीं है सिवाय हमारे, और हाइड्रोजन बम का इलाज किसी के पास नहीं होगा। आप उस आदमी की बातें सुनिए, सिहरन पैदा होती है और बड़े खतरनाक आसार दिखाई दे रहे हैं। सुनिए। If you want to have war, you will get war. If you want to destroy China, you will be destroyed. If you want to impose nuclear war on China, you will be wiped out by nuclear war. This is very serious. China's policy is very clear. China will not fire the first shot, but China will not allow you to fire the second shot. If you have not watched the Victory Day parade in Beijing on September the 3rd, one of the weapons China demonstrated is a missile with all the warheads. We call it 61 because it can contain 60 nuclear warheads plus 1 hydrogen bomb. Now, in the world of today, let me tell you, which country has hydrogen bomb? China is the only country with hydrogen bomb. And that ICBM can cover every corner of the world in less than 20 minutes and destroy any target in any corner of the world without any possibility of being intercepted. I hope Washington has learned the lesson. अंत में कहा कि वॉशिंगटन ने सबक लिया होगा, मुझे लगता है। ऐसी भाषा कभी सुनी है आपने? कभी नहीं। सचमुच जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में जो शब्द आता है कि चिलिंग इफेक्ट आ रहा है। और ऐसा तो किसी दुनिया में किसी ऐसे इस तरह का बयान नहीं है। यहां तक कि नॉर्थ कोरिया भी जब धमकियां देता है तो कहता है कि हम परमाणु हथियार के साथ तैयार हैं। दुनिया का कोई देश ये नहीं कहता है कि हम 20 मिनट में दुनिया के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। और अगर ये सही है, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको जिसको कहते हैं ना कि डाउट से इसलिए देखता हूं कि मुझे याद है कि बीच में उनके प्रोपेगेंडा वीडियो चलने लगे थे जिसमें वो दिखाते थे कि उनके सैनिक कैसे वो सोया हुआ है और कैसे अचानक उठा और गोली मारने लगा। बाद में पता चला वो सब के सब मैन्युफैक्चर्ड थे, वो कोई रियल आर्मी ट्रेनिंग नहीं थी। लेकिन अगर 61 वॉर हेड्स के साथ न्यूक्लियर वॉर, वो कह रहे हैं 60 न्यूक्लियर प्लस 1 हाइड्रोजन, तो ये तो मतलब तबाही का चरम है। फिर तो दुनिया में क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा। और सचमुच अगर ऐसा है तो ये भी जरा सोचिए कि हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो न्यूक्लियर अनआर्म करेंगे, जो धीरे धीरे खत्म करेंगे, दुनिया को पीसफुल बनाएंगे,
हमने उस पर कोई काम नहीं किया। और फिर मैं कह रहा हूं, इसके लिए अगर सबसे ज्यादा कोई गुनाहगार है तो अमेरिका, उसके बाद चाइना। तो ये तो खुली धमकी थी भाई, और मिसाइल का नाम लेके कि ये मिसाइल है और इसको तुम रोक नहीं पाओगे, ये चलेगी तो। देखिए, हाइड्रोजन बम के बारे में जो है वो कई देश इसके बारे में क्लेम करते हैं कि है, और यहाँ तक कि भारत के बारे में भी कहा जाता है कि वो टेक्निक भारत के पास है। वो डिमॉन्स्ट्रेट बेशक नहीं किया हो, लेकिन भारत, ये टेक्नोलॉजी भारत के पास है। अब वॉरहेड बनाया है भारत ने, ऐसा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो कहा जाता है इस प्रकार की धमकी, इससे बड़ी धमकी जो है वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के समय था, जब क्यूबा में जो है वो सोवियत यूनियन ने मिसाइल लगा दिया था। क्यूबा बिल्कुल करीब है अमेरिका के। हाँ, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि आपको 24 घंटा हम दे रहे हैं, आप इसे हटा लीजिए, नहीं तो आप वॉर के लिए तैयार रहिए, और वहाँ से विड्रॉ कर लिया था। तो ऐसा कई उदाहरण दुनिया में है, लेकिन चाइना को विगत 20 साल में इस प्रकार से धमकी देते हुए किसी की तरफ से ऐसा सुना नहीं गया था। और ये बात भी है, देखिए, ताइवान को जैसे ही मिलिट्री सप्लाई के लिए ऋण दिया और उस आर्म्स मुहैया कराया, तुरंत आपने देखा कि चाइना ने उनके 20 डिफेंस कंपनी जो है उन पर सैंक्शन लगा दिया। चाइना ने अमेरिका पे सैंक्शन लगाया, सोचिए। पहले इसलिए लगा रहा है कि जो रेयर अर्थ मेटल्स है, उनके जो डिफेंस इंस्ट्रूमेंट के लिए जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बनाने के लिए, उसका सप्लाई तो चाइना करता है। खैर, वो ताइवान उसकी रेड लाइन है, वो कुछ नहीं सुन सकता ताइवान के अलावा। और इससे अच्छा याद आ गया, जो अमेरिका ने डिफेंस पेपर निकाला, अपनी पार्लियामेंट को दिया, पेंटागन ने, उसमें क्या बताया था उसने कि इनकी 3-4 रेड लाइन है, मतलब जो इनके कोर इश्यूज हैं, उसमें जमीन के मामलों में ताइवान, सिंकाकू आइलैंड जापान के साथ, साउथ चाइना सी के में इनके जो झगड़े हैं, बाउंड्री इश्यूज हैं, मैरीटाइम इश्यूज वो, और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 कोर इश्यूज डिस्प्यूट बताए थे। कोर डिस्प्यूट, वो ताइवान और अरुणाचल को एक कैटेगरी में मानता है। इसको सोचिए आप। मैं लेकिन आपको एक और तस्वीर अभी दिखाता हूं, क्योंकि इसने जो अभी ये जो परेड की आप तस्वीरें देख रहे हैं, या वो जो अभी चीनी व्यक्ति जो है वो बता रहा था हमारे पास ये मिसाइल है, ये चलेगी। अब ये आज से मुझे लगता है 20 साल पुरानी तस्वीर है, जब इराक पे हमला किया था अमेरिका ने। ये देखिए, ये अमेरिका ऐसे लड़ता है युद्ध, ये दूर से ही लड़ते हैं युद्ध, ये पहले बॉम्बिंग करते हैं, बर्बाद करते हैं, फिर सेना उतारते हैं। इसकी आवाज दे दीजिएगा तस्वीर की। ये उस रात की तस्वीर है जब सद्दाम हुसैन के खिलाफ वॉर का ऐलान अमेरिका ने किया था, और इसे शॉक एंड ऑ कहा गया था। इतने बम एक रात में मार दिए गए थे कि उसी वक्त हार निश्चित हो चुकी थी। एक रात के अंदर इतने बम गिरे थे। आप जरा इन तस्वीरों को देखिए। लेकिन आज दुनिया बहुत बदल चुकी है। वहां से अब तक विध्वंस की नए तरीके खोज निकाले गए हैं। बिल्कुल तरीके हो गए। ये याद है आपको? ये तो आप, मुझे पता, क्या पता वहां भी गए हो आप? नहीं, वहां गया नहीं था मैं, लेकिन ये याद है कि किस तरह का विध्वंस वहां पर हुआ था। लेकिन इसको चाइना के साथ जोड़ के मत देखिए, चाइना की ताकत बहुत है, और जो विक्टर गाओ कह रहे हैं उसको मैं एक डेटरेंट इफेक्ट की तरह से भी देखता हूँ। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो एग्जेजरेशन कर रहे हैं या सब कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। वो ताइवान के इंटरेस्ट में अमेरिका के दखल को रोकने के लिए एक मैसेज दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि भैया आप अपने जद में रहो, अपनी हद में रहो, छोड़ेंगे नहीं। ये जो लाइन है, ये वो लाइन है, और इसको थर्ड वर्ल्ड वार तक देखने की जरूरत नहीं है। और चाइना की जो पावर है, मिलिट्री पावर, वो सब लोग जानते हैं, और बहुत सारी हम नहीं जानते, उसके वो भी उसके पास है। तो लेकिन इसको मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा, ऐसा कतई नहीं है। दुनिया में आज की तारीख में कोरी धमकी है, कोरी धमकी नहीं है, वो आपको वार्निंग है कि आप इसमें मत आइए, ताइवान के पछड़े में मत पड़िए। लेकिन वो ताइवान पे हमला करेगा ना देर से देर। वो भी केवल हमला केवल इसीलिए करने के लिए कह रहे हैं कि भाई आप भी अपने जद में रहो, आप अपने रहो, हम अपने रहते हैं, और इसको दोनों को कर सकते हैं। लेकिन चाइना के इंटरेस्ट ज़्यादा है ताइवान के साथ, मतलब वो उसको एक इमोशनली भी आप समझ लीजिए कि वो वहाँ पर कोर इशू है, तो इसलिए वहाँ रहेगा। और वो ये चेतावनी केवल अमेरिका को है कि आप ताइवान से दूर रहिए। हाँ, ताइवान से दूर। अच्छा, इसमें एक बड़ा स्टेटमेंट आ गया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने स्टेटमेंट दिया है, वो भी आग में घी डालने से बाज नहीं आ रहा। रूस भी, उन्होंने कहा कि अगर ताइवान पर हमला किया चीन ने
और चीन को रोकने कोई आया, मतलब अमेरिका आया, तो हम खुलकर चीन का साथ देंगे। ये रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का स्टेटमेंट है कि अगर ताइवान का इन्वेजन करता है चीन, तो हम रूस जो है वो उसका हम खुलकर साथ देंगे। ये बात वो कह रहा है। तो ये मतलब एक युद्ध खत्म नहीं होता, दूसरे की धमकियां मिलना शुरू। और एक आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, इन तस्वीरों से भी डरना चाहिए, ऐसे ही युद्ध शुरू हो जाते हैं कभी। एक तस्वीर आई, आपको याद होगा, अभी पुतिन ने अपने पुराने बॉम्बर, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के बॉम्बर हैं इनके पास, वो आज वैसे बॉम्बर दुनिया में किसी के पास नहीं बचे, इन्हीं के पास बचे हैं। वो बॉम्बर इन्होंने बिल्कुल जर्मनी, शायद यूके के बिल्कुल करीब से उड़ाया था। तो नेटो ने अपना F-35 भेजा उसको रोकने के लिए। तो एक वो होगी, मुझे एक तस्वीर होंगी आपके पास, वो तस्वीरें चला दीजिए जरा। तो बॉम्बर जा रहा है रूस का, ये देखिए वो Tu-90 बॉम्बर है। इसके बगल में जो जिससे फोटो बन रही है ना, जिस जहाज से, ये नेटो का जहाज है, और ये उस बॉम्बर के पीछे लग गया, रूस के बॉम्बर के। इतने में रूस का दूसरा फाइटर जेट आता है Su-37, जो ये हमको बेचना चाह रहे हैं। और इसको कहा है जिसने ये मैंने जहां से ये फुटेज निकाला, मैंने कहा ये हेडबट दिया इसको, हेडबट मतलब लगभग सर पे आके मारा Su-30 रशियन जेट ने F-35 को। एक बार देखिए जरा, इतना नजदीक से देखिए। वो हिल गया एकदम से, जो पायलट था वो। तो ये अभी की दुनिया में हो रहा है, और जाने क्या कौन कौन से हथियार ये जहाज लेकर के चल रहे होते हैं। निश्चित रूप से, और अब जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ गई और जिस तरीके से सबने अपने डिफेंस को बहुत ज़्यादा एडवांस कर लिया, और चीन ने जिस तरीके से आज जो बयान आया है, ये सीधा सीधा चीन का मैसेज है अमेरिका को कि भाई आप ताइवान को अब बचा नहीं पाओगे, और ताइवान चीन का हिस्सा बनने वाला है। और जिस तरीके से चीन ताइवान को लेकर सेंसिटिव रहा है, शी जिनपिंग का ये बयान था कि भाई ताइवान हमारे कब्जे में एक दिन आने वाला है, हमारी झोली में आके गिरेगा ताइवान। और मुझे लग रहा है कि चाइना ने ये बहुत लंबे समय से तैयारी कर ली थी कि ताइवान को हमको लेना है, और उनका बहुत मतलब एक सेंसिटिव इश्यू है कि भाई ये उनके सम्मान से जुड़ा हुआ है कि ताइवान अभी तक इंडिपेंडेंटली हो, अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है, दुनिया उसको सपोर्ट कर रही है। अब वो मुझे लगता है कि वो समय आ गया है, चाइना को लग रहा है कि 1 या 2 साल के अंदर उन्होंने टारगेट सेट कर दिया है कि ताइवान को हम लेंगे। और उन्होंने कहा भी था कि ताइवान को हम इतने पलक झपकते लेंगे कि अमेरिका वहां पहुंच नहीं पाएगा, और अमेरिका अगर पहुंचेगा तो अमेरिका को उसकी ऐसी सजा मिलेगी कि उनके आने वाली नस्लें इसको याद करेगी। तो मुझे लगता है कि चीन और अमेरिका जिस तरीके से ताइवान को लेकर एक दूसरे के सामने हो रहे हैं, आने वाले समय में मुझे लगता है ये युद्ध भड़क सकता है उस एरिया में। अच्छा, अब जंग चल रही है उसको रोकने के प्रयास रूस और यूक्रेन वाले वो मैं आपको बता दूं। अमेरिका के फ्लोरिडा में जहां ट्रंप का घर है, वहां पर मुलाकात हुई थी ट्रंप की और ज़ेलेंस्की की, यूक्रेनी राष्ट्रपति की। और ये मुलाकात कल हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अभी थोड़ी कुछ वक्त पहले। और एक लाइन की बात है, बात बनी नहीं। दोनों ने जो है थोड़ा उसको पॉजिटिव टोन देने की कोशिश की कि वी वर नेवर सो क्लोज, इतना नजदीक हम कभी नहीं थे शांति की जितना आप पहुंच गए हैं। लेकिन जो कोर इशू है जमीन का, लड़ाई तो जमीन के लिए थी ना। ज़ेलेंस्की जमीन छोड़ने को राजी नहीं है, और पुतिन कह रहे हैं कि मैंने जितनी ली है मुझे अभी और जमीन चाहिए। तो सीना हटाने के लिए ज़ेलेंस्की नहीं मान रहा, ये बिल्कुल क्लियर है। तो ट्रंप ने भी साफ साफ कह दिया कि भाई हम ठीक है, अच्छी बातचीत हमारी हुई। और इन्होंने कहा कि मैंने केवल इनसे बात नहीं की, मैंने 2 घंटा पुतिन से भी बात की, मतलब ज़ेलेंस्की से फिजिकली मिले और उसी दौरान पुतिन से 2 घंटा बात की है। तो उन्होंने लेकिन फिर अंत में यही कहा कि वो मुद्दा नहीं सुलझ पाया है। Well, thank you very much. We had a terrific meeting. We discussed a lot of things. As you know, I had an excellent phone call with President Putin that lasted for over 2 hours. We discussed a lot of points, and I do think we're getting a lot closer, maybe very close. And our meeting was excellent. We covered, somebody would say 95%. I don't know what percent, but we have made a lot of progress on ending that war, which is really certainly the most deadly war since World War II, probably the biggest war since World War II. They are telling that Ukraine has to give up Donbass. Just very recent statement coming out. Well, that's what they've been asking for, and there's a dispute about that. So they're going to have to iron that out. That's an issue they have to iron out. But I think it's moving in the right direction. What are the thorniest issues still unresolved after the? Well, I think the land you're talking about. Some of that land has been taken. Some of that land is maybe up for grabs, but
It may be taken over the next period of a number of months, and you're better off making a deal now. Look, let me tell you, they have been very brave. They fought very hard and continue to fight very hard and do tremendous damage. How long do you think it'll take to get this last little bit, as you say? अब उन्होंने कहा क्या ट्रंप ने, ज़ेलेंस्की के बगल में खड़े होकर कह रहे हैं कि भाई वो जमीन आप आज नहीं लेगा, पूरी 3 महीने के बाद ले लेगा, बगल में खड़े होकर उसके बोल रहे हैं। और ज़ेलेंस्की ने कहा कि 90% बिंदुओं पर हम सहमति हम बना चुके हैं, वही 10% का तो सवाल है, उसी पर तो बात नहीं बन रही है। सुनिए ज़ेलेंस्की की बात। Colleagues, first of all, I would like to thank President Trump for a great meeting at this amazing place in his home in Mar-a-Lago. And we had a really great discussions on all the topics, and we appreciate the progress that was made by American and Ukrainian teams in these recent weeks. And we discussed all the aspects of the peace framework, which includes, and we have a great achievements, 20-point peace plan, 90% agreed, and U.S.-Ukraine security guarantees, 100% agreed. U.S.-Europe-Ukraine security guarantees, almost agreed. Military dimension, 100% agreed. बाकी सारी बातें हो गई, सुरक्षा गारंटी की बात हो गई, मैं कितनी सेना रखूंगा वो बात हो गई, लेकिन जमीन की बात पर नहीं बात बनी। अब एक तीसरा पक्ष टू पक्ष भी दिखाई दूं आपको, पुतिन का बयान भी है। ये दो भाई जो हैं बात करने के लिए बैठे कि झगड़ा से निपटाएं, वो पुतिन से फोन पे बात कर रहे हैं 2 घंटा ट्रंप। अब पुतिन क्या कर रहे हैं, पुतिन जब जब वर्दी पहन के आते हैं, सेना की वर्दी, तब तब मानो कुछ हो रहा है। वो फिर एक बार सेना की वर्दी पहन के आ गए कल ही, जब ये मीटिंग चल रही थी तभी की उसी दिन की तस्वीर है। और उसके बाद फिर उन्होंने बयान दिया, बयान उन्होंने ये दिया कि मुझे कोई जल्दी नहीं है शांति की। एग्जैक्टली यही बोला है, मुझे शांति की कोई जल्दी नहीं है, मैं अपना मकसद पूरा करने निकला हूं, मैं वो पूरा करूंगा। तुम बातचीत से मान जाओ, पीछे हटा लो सेना, जमीन मुझे दे दो तो ठीक, नहीं करते हो तो मैं तो लड़ रहा हूं, मैं तो लड़ के ले ही लूंगा। सुनिए। Соприкосновения. Наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований из занимаемых ими пока территорий фактически сводится к нулю. По разным совершенно соображениям. И если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем. त्रिपाठी जी क्या समझे अब आप? 3 बयान सुन लिए हमने, ट्रंप के, ज़ेलेंस्की के, पुतिन के। देखिए, कुल मिलाकर मसला ये है कि शांति तो अब होनी तय है। जब इस तरह की भूमिका किसी भी युद्ध के दौरान बनने लगे तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि दोनों पक्ष थक हार गए। पुतिन भी कह भले नहीं रहे हैं अपने आप को, चाहे वो सेना की वर्दी में दिखाएं और चाहे रोज नया तमाशा करें, फिर बीच में उन्होंने बमबारी कर दी थी। लेकिन सच ये है कि दोनों को समझ में आ गया कि ये अनएंडिंग फाइट है। अमेरिका को भी पता है कि अगर ये बहुत आगे तक जाएगा तो उसकी जो बची खुची प्रतिष्ठा है वो भी जाएगी, क्योंकि नेटो की मेंबरशिप की वजह से सब झगड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि सचमुच इसमें शांति की तरफ बढ़ रहे हैं, और जहां वो ज़ेलेंस्की को चुप करा दे रहे हैं, भैया इस सवाल का जवाब मत देना कि डोनबास का वो इलाका होगा कि नहीं होगा, तो वो मसला वही है कि भाई मान जाएंगे, उसकी चर्चा कम करेंगे, उसकी बात कम होगी। तो मुझे लगता है पीस प्लान लगभग इंप्लीमेंट होने जा रहा है। चलिए खैर, उम्मीद करें। अब वो भी आपको दिखा दूं मैं, एक युद्ध और बनता दिख रहा है दुनिया में, वो उसकी पूछ के पीछे भी अमेरिका ही है, वेनेजुएला वाला। तो वहां जो वो मादुरो साहब हैं, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, वो भी अभी बहादुरी दिखा रहे हैं कि हम डर नहीं रहे। उन्होंने कहा हम किसी भी कीमत पर वेनेजुएला को अमेरिका की कॉलोनी नहीं बनने देंगे। मतलब क्या कहते हैं सर, उपनिवेश नहीं बनने देंगे। ट्रंप यही चाहते हैं कि हम कॉलोनी बन जाएं उसकी। सुनिए जरा बयान। अच्छा चलें, वो बयान अभी नहीं है तो फिर ये जो तस्वीर आपको ये भी दिखा दूं, ये भी है तो खतरनाक ही चीज। दुनिया में ड्रोन होते हैं, यूएवीज होते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, वो बॉम्बिंग भी करते हैं, हमारे पास भी हैं, अमेरिका के पास सबसे अच्छे हैं। ये जो है ये कहाँ के हैं पता है आपको? ये टर्की के। दुनिया में पहली बार अनमैन्ड फाइटर जेट बना दिए उसने, अनमैन्ड फाइटर जेट। ये हवा में लड़ाई करने वाला वो है, ये जहाज जो जैसे हमारे पायलट चलाते हैं वैसा। ये केवल बॉम्बिंग के लिए नहीं है, ये दुनिया में पहली बार कारनामा हुआ, और फॉर्मेशन में उड़ रहे हैं दोनों। अनमैन्ड फाइटर जेट्स हैं सर, टर्की ने बना लिए।
अब ये तो बड़ा स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी है और मतलब ड्रोन से आगे की बात है ये। ड्रोन से आगे क्यों नहीं, लेकिन ड्रोन का ही लगता है एक्सटेंशन वाले ड्रोन में भी क्या है, ड्रोन तो ही टेक्नोलॉजी ड्रिवन ही है, कोई उसको कोई मैनिंग तो है नहीं, वो भी टेक्नोलॉजी है। ये मनूवर कर सकता है हवा में, इसका मतलब ये है। हाँ तो ये तो है ना, अब तो आपका जो मिसाइल आप लगाते हैं तो मिसाइल भी तो हवा में मैन्यूवर अपने आप को करता है। जो हम लोग जो मिसाइल बना रहे हैं वो भी हवा में अपने आप को मैन्यूवर करता है, वो डायरेक्शन चेंज कर लेगा। मिसाइल में फाइटर जेट में फर्क हो गया ना सर। लेकिन स्वाभाविक है कि एक नया सीरियस चैलेंज दुनिया के लिए है। अब एक बार टेक्नोलॉजी आई है तो दूसरे लोग भी दूसरे के पास भी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल आएगी। मतलब ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम से कम युद्ध में होती जा रही है। ये हो रहा है कि टेक्नोलॉजी मतलब विकास हो रहा है तो विनाश के लिए तरफ जा रहा है। टेक्नोलॉजी विकास के लिए जाना चाहिए थी, विकास को छोड़ के विनाश की तरफ सारी दुनिया टेक्नोलॉजी को लेकर जा रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिन देशों को विकास की बात करनी चाहिए और आर्म्स को कम करना चाहिए था, वही देश एक से एक बड़े आर्म बता रहे हैं। आज चाइना ने धमकी दी, आज तुर्की का ये विदाउट पायलट प्लेन दिखा रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि हम मतलब युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं और ये भविष्य के लिए सारी दुनिया के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है जिस तरीके से दिखाया जा रहा है। एक लाइन कहना चाह रहे हैं सर। एक कवि ने लिखा है, हमारी ने अपनी नहीं है किसी, यह नीड़ मनोहर कृतियों का यह विश्व महारंगस्थल है परंपरा चल रही यहाँ, ठहरा जिसमें जितना बल है। वही बात है, जिसकी जितनी ताकत है, ताकत के बूते उसी आधार सब कुछ पर चलता ये है। चलेगी। आज इतना ही सर, दुनिया का हाल आपने देख ही लिया। बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी, विजय जी, प्रोफेसर साहब आपका, समीर जी बहुत धन्यवाद आपका।